प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना सरोज स्मृति, जो एक शोक गीत है, अपनी पुत्री सरोज की याद में उन्होंने यह गीत गाया है। हमारे पाठ्यक्रम में इसके 4 पद्यांश हैं। इन 4 पद्यांशों का वर्णन हम पढ़ते हैं। प्रथम पद्यांश, इसमें निराला जी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए लिखते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली हंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की शब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वो मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति। कठिन शब्द जान लेते हैं। अमूल नवल का अर्थ है पूरी तरह से नया। उच्छ्वास, लंबी सांस लेना। नत नयन, झुकी हुई आंखें। मूर्ति धीति, धैर्य की मूर्ति। कवि कहते हैं, अपनी एकमात्र पुत्री सरोज के विवाह का वर्णन इसमें इन्होंने किया है। कवि कहते हैं, मेरी बेटी का विवाह सारी परंपराओं से हटकर हुआ। यह एक नई रीति से किया गया विवाह था। तुझ पर पवित्र कलश से जल छिड़का गया। उस समय तू मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे कि तेरे होंठों पर आकर बिजली सी चमक रही हो। तेरे दिल में तेरे प्रीतम की सुंदर छवि उभर रही होगी। इसीलिए तो तुम्हारा श्रृंगार आज तक जो दमित था, आज मुखरित हो रहा था। उस क्षण तो सुख की लंबी लंबी सांसें ले रही थी और तुम्हारा अंग प्रत्यंग प्रियतम के विश्वास में बंधा था। तुम्हारी आंखों से हया का मानो प्रकाश उतरकर होंठों पर थरथर कांपने लगा था। अर्थात लज्जा से तुम्हारी आंखें झुकी थी और होंठ कांप रहे थे। उस समय मैंने अपने प्रथम बसंत के गीत अर्थात तुम्हारी माता की प्रतिमूर्ति को तुझ में देखा। इस पद्यांश में विशेष बिंदुओं की बात कर लेते हैं तो मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। नत नयन में 9 वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार, सुंदर स्मृति बिंब बना है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। दूसरा पद्यांश की ओर आते हैं। इसमें भी कविवर अपनी पुत्री सरोज के विवाह का ही वर्णन कर रहे हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वासित धार। गाया स्वर्गीय प्रियतमा संग, भरता प्राणों में राग रंग। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। हो गया व्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं ना आमंत्रण था भेजा गया। विवाह राग भर रहा ना घर निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। मही का अर्थ है पृथ्वी। कवि कहते हैं कि जो प्रेम तथा श्रृंगार भाव मेरे हृदय में सूक्ष्म रूप में अभी तक था, आज वह कविता की रसधारा के साथ साथ स्थूल रूप में निकल रहा है। जिसे मैंने अपनी प्रिया के संग गाया था, भोगा था, आज तो मैं दुल्हन के रूप में देकर साकार हो गया है। पहले जो आकाश अर्थात सूक्ष्म रूप में था, आज पृथ्वी अर्थात ठोस रूप में आ गया है। कवि फिर विवाह के वर्णन पर आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे विवाह में ना कोई संबंधी थे और ना ही किसी को निमंत्रण भेजा गया था। ना किसी प्रकार के कोई विवाह गीत गाए गए थे, ना ही किसी प्रकार की कोई चहल पहल तथा जागरण हुआ। तेरे वैवाहिक जीवन में प्यारा सा संगीत था, अर्थात तेरा वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। इसमें विशेष बिंदुओं की बात कर लेते हैं। कवि
बेटी के श्रृंगार में अपनी पत्नी को देखता है तो एक अद्भुत साहस का कार्य है ये। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। राग रंग और रति रूप में वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। सरोज का विवाह परंपराओं से हटकर हुआ, इसका इसमें वर्णन हुआ है। तीसरे पद्यांश की बात कर लेते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य या अन्य कला, कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मोंदे दृगवर महामरण। समोद का अर्थ है खुशी के साथ, न्यस्त अर्थात लीन रहना। अब इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कवि कहते हैं कि मेरी बेटी बिना माँ की थी, उसकी माता की मृत्यु पहले हो चुकी थी। विवाह के अवसर पर ससुराल के लिए विदाई के समय जो शिक्षा माँ देती है वो मुझे ही देनी पड़ी। सुहाग सेज भी मैंने स्वयं सजाई, क्योंकि मेरी बेटी की कोई सहेलियां भी नहीं थी। मैंने सोचा कि मेरी बेटी भी उस शकुंतला की तरह थी जो पिता के पास पली बड़ी थी। प्रिय विद्यार्थियों, शकुंतला का वर्णन यहाँ पर हुआ है। कालिदास की एक सुप्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। उसमें शकुंतला नायिका के रूप में है। विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री है, जिसको वो छोड़कर चले जाते हैं और कण्व ऋषि उनका पालन पोषण करते हैं। तो इसी प्रकार कवि भी सरोज की तुलना शकुंतला से करते हैं कि वो भी अपने पिता के पास ही पली बढ़ी। फिर कवि कहते हैं कि उसकी किस्मत शकुंतला जैसी नहीं थी, क्योंकि शकुंतला का वैवाहिक जीवन तो सुखपूर्वक बीता, परंतु सरोज के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ समय ससुराल में प्रसन्नतापूर्वक रहने के पश्चात अपने नाना नानी के घर चली गई। मामा मामी ने भी उसे बहुत प्यार दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे बादल जल पृथ्वी को पानी से भर देता है। बेटी, तुम्हारे ननिहाल के सभी लोग तेरी सेवा में लगे रहे, तो वहीं जाकर खिली जहाँ की बेल अर्थात तुम्हारी माँ थी। कहने का भाव है कि ननिहाल में बेटी को अपार सुख मिला। ये बेटी, तूने अपनी अंतिम सांसें भी अपने ननिहाल में ली, जहाँ पर तुम्हारी माँ पैदा हुई थी। विशेष बिंदुओं की बात कर लेते हैं। कवि का बेटी के लिए कुल की शिक्षा देना बहुत मार्मिक प्रसंग है। मुक्त छंद और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ। मामा मामी में भी अनुप्रास अलंकार की छटा द्रष्टव्य है। पद्यांश 4 अंतिम पद्यांश है, इसकी बात कर लेते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हों भ्रष्ट शीत केश शतदल, कन्येगत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा अर्पण। विकल का अर्थ है व्याकुल, शतदल कमल। अब इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। कवि कहते हैं कि हे बेटी, मुझ भाग्यहीन की तू एकमात्र सहारा थी। विवाह के 2 वर्ष बाद ही रोगग्रस्त हो गई, तब मैं कितना दुखी था, बता नहीं सकता। मेरा पूरा जीवन एक दुख की कहानी बनकर रह गया। किसके पास मैं अपने दुख को व्यक्त करूं? निराला कहते हैं कि मेरे कवि कर्म का ही समूल नाश हो जाए, यदि कविता करने से मेरी बेटी की यह दुर्दशा हुई है, यदि कवि कर्म का धर्म यही है कि उसका सर सदा शर्म से झुका रहे, यदि बेटी के सामने शर्मिंदा होना पड़े तो यह कवि कर्म ही जल जाए। मेरी रचनाएं उसी प्रकार नष्ट हों जिस प्रकार सर्दियों के पाले से कमल की पंखुड़ियां सड़ जाती हैं। अंत में कवि कहता है कि ये बेटी, मैं अपने संचित कर्मों का फल तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए तुम्हारी चिता में डालता हूँ, उन्हीं से तेरा तर्पण करता हूँ। तो इस पद्यांश में बहुत ही मार्मिक वर्णन हुआ है।
कवि अपने कवि कर्म को